सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर अब हम शुरू कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस को समझना। अब ये टेक्निकल्स होते क्या है, आपने सुना होगा कि भाई दो तरीके से लोग एनालाइज करते हैं कि हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। पहली चीज देखी जाती है फंडामेंटल्स, जिसके अंदर हम कई सारे रेशियोज देखते हैं। हम देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से रेवेन्यूज अर्न कर रही है, प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, उसके कैश फ्लोज कैसे चल रहे हैं, उसकी लाइबिलिटीज क्या है। हम कई सारी चीजें एनालाइज करते हैं, वो सब जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में। और रेशियोज की जैसे मैंने बात करी, पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, ऐसे बहुत सारे रेशियोज होते हैं। तो जब रेशियोज की और फाइनेंशियल्स की एनालिसिस होती है तो उसे बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। बट अब जब बात आती है कि भाई आपने कई सारे ट्रेडर्स को सुना होगा कि मुझे स्टॉक के फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। आपने ट्रेडर्स को यह भी बोलते सुना होगा कि मैंने फंडामेंटल्स देखे ही नहीं थे, मुझे इस स्टॉक में प्रॉफिट हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ टेक्निकल्स देखते हुए इसमें इन्वेस्ट कर दिया था। तो अभी मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। और जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो जब ट्रेड कर रहे हो आप, ट्रेडिंग कई तरीके की ट्रेडिंग हो सकती है। वो इंट्राडे में ट्रेड हो सकता है, मतलब एक ही दिन में खरीदना, एक ही दिन में बेचना। इंट्राडे के अंदर लोग ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स के अंदर पोजिशनल ट्रेड भी करते हैं, ऑप्शंस के अंदर भी पोजिशनल ट्रेड करते हैं। तो ये जो भी ट्रेडिंग हो रही है, ये ट्रेडिंग क्या देखकर करी जाती है, इसकी स्टडी को बोला जाएगा टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल बोलने में टेक्निकल लग रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमारा काम क्या है कि हम उसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को इतनी आसानी से समझाएं कि अगर आज कोई 6th क्लास में बच्चा भी है वो भी समझ पाए कि ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, राइट? यस सर। तो अब सबसे पहली बात, जब हम टेक्निकल्स की बात करते हैं आज की डेट में, जब आप डीमेट अकाउंट खुलवा लेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप किसी भी ब्रोकर को चूज कर सकते हैं। अब यहां पर पॉइंट क्या आता है, जब आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो फिर इस तरफ आपको दिखता है कि भाई आप कोई भी स्टॉक ऐड कर सकते हो, या फिर अगर कोई इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो, जैसे निफ्टी का चार्ट खुला है तो निफ्टी को आप ऐड कर सकते हो। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी नाम सुना होगा आपने, तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करते हो तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहली चीज आती है चार्ट को रीड करना। इस चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, यह चार्ट मुझे बता क्या रहा है, और इस चार्ट के बेसिस पर मैं एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकता हूं। अगर ये किसी स्टॉक का चार्ट होता तो मुझे इसे कब खरीदना चाहिए, और क्या ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्या यहां से प्राइस गिर सकता है तो मुझे बेच देना चाहिए। तो स्टॉक के अंदर क्या होता है, जब आप स्टॉक की किसी की डिलीवरी लेते हो तो आप उसे तभी बेच सकते हो जब आपके पास वो स्टॉक हो। जैसे आप एक प्रॉपर्टी को तभी बेच सकते हो जब आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी रखी हो। बट ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, भाई मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी के रेट गिरने वाले हैं, एग्जाम्पल गिर जाएंगे, तो अगर मुझे लगता है किसी न्यूज की वजह से प्रॉपर्टी के रेट गिर जाएंगे तो अब देखो मैंने खरीदा तो हुआ नहीं था, तो मैं बेच कैसे सकता हूं, मैं बेच नहीं सकता ना। और अगर मैं आज बेच दूं और उसके बाद प्रॉपर्टी का रेट और कम हो जाए, मैं फिर जाके फिर खरीद लूं। इसे ऐसे समझो कि आज आपके पास एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हो, आज उसके 1 के 2 करोड़ रुपए रेट मिल रहे हैं, तो आपको 1 करोड़ का मुनाफा हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी थी। पर अब आपको लग रहा है यार इसके रेट ना 1.5 करोड़ रह जाएंगे, प्रॉपर्टी का रेट कम होने वाला। तो आपके पास है तो आपने 2 करोड़ की चीज आज बेच दी, और जब 1.5 करोड़ का रेट आ गया फिर से आपने वो चीज खरीद ली, तो आपने बीच में 50 लाख कमा भी लिए और आपके पास वो चीज है भी, पहले बेच के बाद में खरीद के। यस। तो आपने पहले 2 करोड़ में बेच दी थी और फिर खरीद ली। अब इनिशियली आपके पास थी, यहां पर एग्जांपल है, बट ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में वो प्रॉपर्टी होती ही नहीं है आपके पास, आप सीधा 2 करोड़ का शॉर्ट मारते हो, और जब शॉर्ट, इसे बोलते हैं सेल करने को बोलते हैं शॉर्ट करना। आपने शॉर्ट किया और अगर वो 1.5 करोड़ की चीज रह गई तो 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो ट्रेडिंग के अंदर हमें खरीदने और बेचने की एक्चुअल में जरूरत नहीं होती, फिजिकल डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं होती। आप कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स को आप शॉर्ट कर सकते हो, आप लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग का मतलब होता है खरीदना। तो यहां तक अभी मैंने बताया आपको टेक्निकल्स के अंदर जो टेक्निकल टर्म्स दिए। कभी भी आप सुनो कि मैं किसी पोजीशन में लॉन्ग हूं, कोई आपको बोले कि मैं किसी पोजीशन में लॉन्ग हूं, तो इसका मतलब क्या है कि उसने उसे खरीद रखा है, या उसे फायदा तब होगा जब उसका प्राइस बढ़ेगा। और किसी ने बोला कि भाई मैंने इस स्टॉक को शॉर्ट कर रखा है, मैंने अडानी को शॉर्ट कर रखा है, मैंने रिलायंस को शॉर्ट कर रखा है, तो शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, उसको फायदा तब होगा जब प्राइस गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिरना पड़ना समझ आ गया। अब जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो चार्ट के अंदर देखो ये कैंडल्स होती हैं। अभी हम कैंडल स्टिक्स के क्या क्या पैटर्न्स होते हैं
और इन्हें कैसे ट्रेड करते हैं ये हम अलग से सीखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो जब आप कैंडल्स को देखते हो तो कैंडल्स के अंदर ना 4 चीजें होती हैं। अभी हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कोई भी टाइम फ्रेम पर आ सकते हो, तो टाइम फ्रेम की भी हमें बात करनी थी। तो अभी मान लीजिए बड़ी सी एक कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, साफ दिख रहा है ग्रीन कैंडल, हरे रंग की कोई चीज दिख रही है, हरे रंग की कोई चीज दिख रही है, तो इसे कैंडल बोलते हैं। अब नए लोग जो हैं इन्हें समझाना जरूरी है कि इसमें 4 चीजें होती हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये देखो ये जो लिखा हुआ ऊपर, तो जब भी हम ये अपना कर्सर मूव कर रहे हैं, ये मैं इस कैंडल पे ले गया, तो ये इस कैंडल की मुझे 4 चीजें दिखा रहा है। ये पहली चीज दिखा रहा है ओपन, फिर दिखा रहा है हाई, फिर दिखा रहा है लो, फिर दिखा रहा है क्लोज। अगर मैं इस कैंडल पे रखता हूं तो अगर इस कैंडल का हम देखें, ओपन प्राइस था 21,904, उसके बाद हाई कहां तक गई, 21,927 तक गई, उसका लो क्या था, 21,904 का लो था, और जो क्लोज हुआ प्राइस वो हुआ 21,927। ठीक है, तो ये 4 चीजें कैसे दिखेंगी। कभी भी हरे कलर की कैंडल होती है तो वो नीचे से शुरू होती है, ध्यान रखने की जरूरत है। जब वो प्राइस शुरू हुआ होगा वो नीचे से शुरू हुआ होगा। रेड में उल्टा है, रेड में प्राइस ऊपर से शुरू हुआ होगा और वो नीचे क्या होगा। तो यहां पर प्राइस यहां से शुरू हुआ था और ये बढ़ते बढ़ते, अगर आप इस यहां पर एक चीज का ध्यान दो, इस कैंडल की नीचे कोई डंडी नहीं है, डंडी को विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। तो नीचे कोई डंडी नहीं है, जैसे इस कैंडल में आपको डंडी सी दिख रही है, इधर दिख रही है आपको एक विक दिख रही है, इधर आपको विक दिख रही है, बट इधर कोई विक नहीं है। तो जब कोई कैंडल की कोई विक ही नहीं होती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, जहां से प्राइस ओपन हुआ वही उसका लो है, उससे नीचे नहीं गया। बट अगर हम इस कैंडल की बात करें, ये भी ग्रीन है, बट यहां पर ओपन प्राइस और लो प्राइस में फर्क है। यहां पे ओपन हुई 21,858 पर, बट इसका जो लो है वो 21,852 का है। तो क्योंकि प्राइस थोड़ा नीचे तक गया था, जो उसकी विक थी और फिर वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये जो हम कैंडल की बात कर रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गई, क्योंकि इसने जहां से ओपन हुआ वहां से भागती चली गई, नीचे आई ही नहीं। ओके, और अगर आप देखोगे इसके हाई और क्लोज में भी ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम इसका हाई देखें तो 21,927 का है इसका हाई, बट उसमें बस 0.30 एक्स्ट्रा है, और क्लोज 21,927 का ही है। तो ऐसी कैंडल जिसके अंदर हाई भी ऑलमोस्ट क्लोज ही है, जहां पर खत्म हुई, जहां पे खत्म हुई है, तो वहां पर ही उसका क्लोज आ गया। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। जब हम इसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में समझेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस, अगर ये चार्ट के बॉटम पे बन जाए और कोई रेड कैंडल को ये खा जाए, तो फिर हम इसे स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल। तो मारूबुजू का मतलब क्या है, एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्गनेस। तो जो ये स्ट्रेंथ है, ये चार्ट के बॉटम पे जब बनेगी तब इसे मारूबुजू बोलेंगे। ओके, यहां पर अभी इसका सिग्निफिकेंस जो है, बस मैं नाम बता रहा हूं क्योंकि अभी हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो जरूरी है, बट वो तब क्या करेगा, अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत फर्क है दोनों चीजों में। तो अभी के लिए मैं सिर्फ कैंडल बता रहा हूं, मैं अभी चार्ट पैटर्न नहीं सिखा रहा, सॉरी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं सिखा रहा। तो ये कैंडल हुई। इसी तरीके से जो लो कैंडल होती है, कैंडल हमेशा 4 ही चीजें बताएगी, बट जब इस कैंडल की बात करते हैं तो ये ओपन यहां से हुई होगी, ये क्लोज यहां पे हुई, इसका हल्का सा नीचे लो था और इसका हाई यहां तक था, बट ये रेड कलर की कैंडल है, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे गिरा। ओके, बट कभी कभी आपको इस तरीके की कैंडल्स मिलती हैं। अब इसमें तो ना आपको ऊपर कुछ दिख रहा ना नीचे दिख रहा, बट जस्ट ये आपको दिख रहा है, चलो रेड कलर की, कभी कभी आपको ब्लैक कलर की भी दिख सकती है। तो इसका मतलब क्या होता है, जहां से प्राइस ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, तो इसकी कोई बॉडी नहीं है। जहां पे ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया, बट बीच में 5 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जिस भी टाइम ड्यूरेशन में आप देख रहे हो, प्राइस नीचे तक गया था, उसने कुछ लो बनाया था, और प्राइस ऊपर तक गया था, उसने कुछ हाई बनाया था, बट जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। इसलिए इसे बोलते हैं कि ये जो कैंडल है, ये अब आप इसको, हम इसको नाम दे सकते हैं, तो बेसिकली इसे डोजी बोलते हैं। बट डोजी कहां बन रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी चार्ट पैटर्न को जब आप समझेंगे, चाहे आप सिंगल कैंडलस्टिक को समझेंगे, उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ तब होता है जब वो चार्ट के टॉप या बॉटम पे बनती है। तो चार्ट का टॉप यहां पर डोजी बनती तो इसका इंपॉर्टेंस अलग था, सिग्निफिकेंस अलग होता। बट हमें अब जब देखना चाहिए, अब हम आ जाते हैं टाइम फ्रेम पर। ये टाइम फ्रेम्स जो हैं, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। सो जो हम इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे के अंदर भी वो पूरा दिन की ट्रेड नहीं कर रहे, उन्हें 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर कुछ मोमेंटम कैच करना है, पैसा कमाना है या स्टॉप लॉस खाना है और बाहर निकलना है। मतलब जो उनकी ड्यूरेशन है सर, ड्यूरेशन बहुत कम है। ओके, ये ड्यूरेशन बढ़ सकती है। ओके,
अगर आप किसी बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं चार्ट को तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। बड़ा टाइम फ्रेम जैसे एक कैंडल एक दिन का बताया, अब ये 5 मिनट के अंदर क्या हुआ ये कैंडल ये बता रही थी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे तो कैंडल क्या बताएगी कि पूरे दिन में क्या हुआ, राइट। तो अब ये देखिए, अब ये कैंडल कितनी बड़ी हो गई। अब ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं ये अब इसमें क्या बताती है, जब भी आप चार्ट देखते हो तो चार्ट में हमेशा दो चीजें होती हैं। आपके चार्ट के राइट हैंड साइड में हमेशा प्राइस होगा, ओके है ना, ओके सर, ये आपका प्राइस है, और नीचे होता है टाइम जो आपकी डेट है। अभी यहाँ पर डेट्स हो गई, अगर आप इसे छोटा टाइम फ्रेम ले रहे थे तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, है ना, और स्पेसिफिक हो जाएगा वो। आप यहाँ पे देख रहे हो 2:30 बजे, 2:40 पे, 2:50 पे 10-10 मिनट का आगे टाइम फ्रेम दिख रहा है, और इसे आप चाहे तो 1 मिनट तक कर सकते हो। तो आप एक एक मिनट के अंदर क्या मूवमेंट आ रही है प्राइस की वो तक ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। बट ये तो बिल्कुल स्कैल्पर्स के लिए हो जाता है। अब स्कैल्पर्स कौन होते हैं? स्कैल्पर्स वो लोग होते हैं जिन्हें बहुत छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब वो विद इन 2, 4, 5, 10 मिनट के अंदर ट्रेड ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं और पोजीशन काट रहे हैं। क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट, क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो वो हो जाता है स्कैल्पर्स के लिए। बट जो पोजिशनल ट्रेडिंग्स करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, इन्वेस्टमेंट का मतलब बेसिकली देखो हमारी सरकार भी क्या बोलती है उसे समझिए। सरकार बोलती है कि जब आप 1 साल से ऊपर किसी स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं और उस पर प्रॉफिट आता है तो हम आपसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, बट अगर 1 साल से कम का ड्यूरेशन है तो हम उसे शॉर्ट टर्म में मानेंगे। अब शॉर्ट टर्म का टैक्स स्लैब अलग है, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में 10% लगता है, शॉर्ट टर्म में 15% लगता है स्टॉक्स में। बट जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग बेसिकली आपकी बिजनेस इनकम होती है, और वो आपके एज पर आपकी ITR जिस हिसाब से आप बढ़ते हो, जो भी आपका टैक्स स्लैब आ रहा है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। जब आप 1 साल से कम के टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है कई लोगों के लिए क्योंकि उन्होंने बेच दिया, बट ज्यादातर लोग 1 साल से कम के ड्यूरेशन को ट्रेडिंग ही समझते हैं। तो आप स्टॉक्स के अंदर भी हो सकता है आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके। आपका माइंडसेट क्या है बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। ज्यादातर जो मैं इन्वेस्टर से मिलता हूँ उनका क्या होता है विजन कि भाई मैंने खरीद लिया, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं मैं कभी किसी स्टॉक को खरीदता हूँ तो मेरा फेवरेट होल्डिंग टाइम पीरियड क्या है? फॉरएवर। अगर मैंने खरीद लिया तो मैं इसे रखूंगा, बेचूंगा नहीं, ठीक है। अब अगर हम अगेन डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स एक सिग्निफिकेंट मूव दर्शाती हैं, और यहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे बढ़िया काम करते हैं क्योंकि ये कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर भी जैसे हमने कैंडल्स को समझा था, जैसे यहाँ पर आपको एक डोजी टाइप की कैंडल दिख रही है, जो हमने डोजी बात करी, ठीक है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग, हमने बात करी सर बॉडी कम है जिन कैंडल्स में, बॉडी कम है, जहाँ पे बॉडी बड़ी है इसका मतलब है यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग आई है ना। इसी तरीके से अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिख रहा है तो ग्रीन कैंडल बता रही है कि स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है। तो अभी तक हमने मूव की बात समझी, अभी हमने कैंडल्स की बात समझी कि कैंडल्स क्या होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे हमने टाइम फ्रेम देखा था, टाइम फ्रेम के जस्ट आगे हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाते हैं अलग अलग तरीके के चार्ट को देखने का तरीका। जैसे अभी तो हम कैंडल्स के हिसाब से देख रहे थे कि एक एक कैंडल क्या बता रही है, हर 5 मिनट, हर 15 मिनट या हर दिन की एक कैंडल, एक टाइम फ्रेम की कैंडल हमें क्या बता रही है, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी। बट चार्ट को देखने के लिए आप लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हो। तो वो था कैंडल स्टिक चार्ट, इससे बोलेंगे लाइन चार्ट। ये सिंपल चार्ट हो जाता है, ये सिंपली लाइंस बता रही हैं कि प्राइस कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो बेसिकली हर चार्ट क्या बताने की कोशिश करेगा। देखो हमेशा हमने मैथमेटिक्स भी जब स्कूल में पढ़ी तो आपने ज्यादा पढ़ी होगी, मैंने थोड़ी कम पढ़ी थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरा इंटरेस्ट बहुत कम होता था मैथमेटिक्स में, और पढ़ा हम सब नहीं है। तो हमने देखा कि भाई हम जब चार्ट स्टडी कर रहे थे तो उसमें हम 2 एक्सेस पढ़ते थे, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस। सो अगर हम यहाँ पर भी देखें उसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गई, एक वर्टिकल एक्सेस हो गई। हमने बोला यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस पे हमें प्राइस दिख रहा है, तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक प्राइस ऊपर गया है, ये हमें लाइन चार्ट में भी दिखता है। कई लोग लाइन चार्ट को भी प्रेफर करते हैं, बट अब यहां से कमाल की बात क्या आती है, पूरी दुनिया वैसे तो ज्यादातर लोग 98% लोग तो सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखते हैं। उसमें से फिर ये देखो तरीके बहुत सारे हैं, कुछ लोग बार्स देखते हैं, ये बार्स देखो किस तरीके से दिख रही है। कई सारे लोग क्या देखते हैं, ये हैकन आशी चार्ट देखते हैं। अब ये कैंडल्स नहीं है, ये गलती लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये हैकन आशी बिल्कुल ही अलग चीज है। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, जब आप यहां पर देखेंगे तो ग्रीन जब बन रहा है तो ग्रीन बनता चला जा रहा है, बीच में बस एक आधा आपको रेड दिख रहा है ना। बट जब रेड आ रहा है तो फिर रेड कॉन्टिन्यूस रेड आ रहा है ना। तो ये जो चीज है ये भी लोगों को अगर समझ आ गई तो काफी जबरदस्त
चार्ट को देखने का एक नया तरीका है, तो इसे बोलते हैं हेकेनाशी चार्ट। अब इसके ऊपर अगर लोग डिमांड करेंगे तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट इसके अंदर क्या होता है, प्राइस स्मूथ हो जाता है। तो इसमें अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब आप यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही चार्ट में हम यहां पर क्या इस चार्ट को डिवाइड कर सकते हैं, मैं स्प्लिट कर सकता हूं। तो मैं साइड बाय साइड यहां पर लगा देता हूं कैंडल चार्ट, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर लगाया, ये देखो कैंडल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, गैप्स फिल हो जाते हैं। तो अब देखिए हमने है ना एक तरफ तो लगा दिया कैंडल स्टिक्स चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम पर है और ये भी डेली टाइम फ्रेम पर है, बट अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको गैप्स दिख रहे हैं कैंडल्स के अंदर, यहां पर कोई गैप नहीं है। तो गैप अप क्या होता है, गैप अप का मतलब होता है प्राइस जहां पर था अगले दिन मार्केट खुली और वो सीधा ऊपर खुल गई, तो इसे बोलते हैं गैप अप। और अगले दिन अगर मार्केट सीधा नीचे खुली तो गैप डाउन, तो अगले दिन एक सिग्निफिकेंट अगर मूव आ जाता है तो वो गैप अप कहलाता है। कैंडल स्टिक्स में वो गैप दिखता है, हेकेनाशी चार्ट में वो गैप नहीं दिखता। और दूसरी चीज आप यहां पर देखोगे, यहां पे क्लोजिंग में फर्क होगा। देखो मार्केट क्या कह रही है, निफ्टी को अगर देखोगे 21,894 पर क्लोज हुई है, और कैंडल स्टिक चार्ट भी बोल रहे हैं 21,894 पर क्लोज हुई है, बट अगर आप हेकेनाशी चार्ट देखोगे तो ये बोल रहा है 21,827 पर क्लोजिंग। ये फर्क क्यों है, क्या ये चार्ट गलत है? ये चार्ट गलत नहीं है। अब इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा ये क्या बता रहा है। और दूसरी चीज क्या है, देखो हेकेनाशी चार्ट क्या करता है, प्राइस को स्मूथ तो करता है, बट हमें ना क्लियर ट्रेंड भी बताता है। जब ये बीच बीच में ऐसी रेड रेड कैंडल्स बनती है ना, तो लोग कहते हैं हाय बियर आ गए मार्केट में, मार्केट क्रैश हो गई, यहां से, अभी तो करेक्ट हुई है, यहां से तो क्रैश पक्का है। बट आपको यहां पर जब आप देखेंगे तो हेकेनाशी क्या बोल रहा है, नहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। जब अप ट्रेंड चल रहा होगा और जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, डाउन ट्रेंड में बीच में ग्रीन कैंडल्स बनेंगी, तो बोलेगा भाई ये अभी डाउनफॉल है, ठीक है। ये यहां पर अगर आप देखोगे थोड़ा पीछे करके, तो जो ये कैंडल्स में बीच में जैसे ग्रीन आया, वो ये ग्रीन दिखाई नहीं रहा। तो इसमें जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस साथ में रहता है। जब बीच में अगर कोई रेड कैंडल आई होगी तो मार्केट वहां पे सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुई होगी, तो वहां पे करेक्शन ट्रिगर हुआ होगा। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें डोजी जैसी कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहां पर जाके एक आपको रेड कैंडल दिख रही है सेम टाइम फ्रेम पर, और देखो जब मार्केट एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक डिप आई है, तो यहाँ पर एक डोजी जैसा बना है फिलहाल, और इस हरी कैंडल में यहाँ पे हरा बना है, बट यहाँ पर तो रेड बन गया। बट अब इसमें आप ट्रेड कैसे करते हो ये सीखना जरूरी है। तो अभी के लिए हम इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करते। लोग बोलेंगे हेकेनाशी सिखाना है कमेंट में, तो हम सिखाएंगे, बट अभी हम सीधा टेक्निकल्स पे वर्क करते हैं। तो टेक्निकल्स अभी यहाँ पे सिर्फ चार्ट देखने से शुरू होते हैं, बट चार्ट में देखना क्या क्या होता है। चार्ट में आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। हेकेनाशी से भी दिखता है ट्रेंड क्या चल रहा है। फिर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना होता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, और फिर जब हम इसके कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं फिर हम समझते हैं प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन मतलब प्राइस के साथ एक्शन क्या हो रहा है, मतलब विद द टाइम प्राइस का क्या एक्शन है उसे स्टडी करना, क्या चेंज आ रहा है उसमें, क्या चेंज आ रहा है। तो अब उस प्राइस एक्शन को सीखने तक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड, कम से कम इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इन चीजों की नॉलेज हो जाती है, आपको चार्ट देखना बखूबी आता है, तो आप कह सकते हो कि हाँ मुझे एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज हो गई है। सर। यहीं से हम और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट को कभी भी देखा जाएगा तो देखने का तरीका क्या है। देखो हम मान लेते हैं आप किसी लड़के को देखने जाते हैं, आपके घर में मान लेते हैं आपकी कोई सिस्टर है, और आप कहते हो जी मुझे इसके लिए एक लड़का देखना है। तो जब आप लड़का देखने जाओगे तो लड़के के बारे में जानोगे, बिल्कुल सर, जानोगे बिल्कुल, बट उससे पहले फिर आप उनके फादर के बारे में भी जानोगे कि उनका क्या बिजनेस है, कहीं जॉब करते हैं तो कहाँ जॉब करते हैं। फिर आप थोड़ी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानना चाहोगे, देखिए दादाजी क्या करते थे, तो कम से कम इतना देखते हो ना। बिल्कुल सर। तो बच्चे से लेकर पापा से लेकर दादा तक देखते हो, है ना। बिल्कुल सर। फादर, सन एंड ग्रैंडफादर, तीन चीजों को आप स्टडी कर रहे हो। टाइम फ्रेम्स पर भी कम से कम 3 टाइम फ्रेम आपको रखने चाहिए। अगर आप 5 मिनट में चाहे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, बट आपको 5 मिनट का चार्ट ये भी देखना चाहिए। आपको इसके साथ साथ अगर आप 5 मिनट में कोई एनालिसिस बना रहे हो तो ऐसे मत बनाइए, उल्टा चलो, पहले ग्रैंडफादर को देखो, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे शुरू करके लोअर टाइम, उल्टा। अगर आप इंट्राडे पर भी हो, पहले 15 मिनट देखो, फिर आप 10 मिनट देखो, और फिर आप 5 मिनट देखो। सो दैट विल बी बेटर। और इनफैक्ट मैं बोलूंगा अगर आप 5 मिनट भी ट्रेड करो, पहले आप आधा घंटा ही देख लो सीधा। आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करो, वो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएंगे आपके 15 मिनट पर, और वो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएंगे आपके 5 मिनट। मैं आपको करके दिखाता हूं।
सो अभी हम आ गए आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर। अगर मैं इस आधे घंटे के टाइम फ्रेम को लूं और मैं ज्यादा कुछ ना करूं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक रखते हैं इसे, मैं यहां पर जाके, अभी मैं बता नहीं रहा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ओके सर। मैं यहां पर एक जाके हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देता हूं। मेरे पास मैकबुक है तो मैंने सीधा ऑप्शन एच दबाया, तो ऑप्शन बटन से एच दबा दो। अदरवाइज आप कैसे प्लॉट करते हो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जाएंगे आप और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि बिल्कुल नए लोग देख रहे होंगे तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक मान लीजिए मैंने एक लाइन एग्जांपल के लिए ये मैंने यहाँ पर कहीं प्लॉट कर दी। अब मैंने जो ये प्लॉट किया, ये लाइन जो प्लॉट हो गई, अगर मैं यही इसी 30 मिनट से 15 मिनट के चार्ट पे जंप कर जाता हूँ तो लाइन तो रहेंगी वहीं पे, और अगर मैं 5 मिनट पे भी जंप कर जाता हूँ तो लाइन फिर भी वहीं पे रहेंगी। बट ये वाली लाइन, ये जो लाइन आई है, ये 5 मिनट पे दिख नहीं रही थी, तो 5 मिनट पे ये क्यों लगाई गई ये नहीं समझ आया। ये 30 मिनट को देखकर लगाई गई, तो प्राइस यहां पर रिएक्ट कर सकता है, ये मुझे पता होना चाहिए था। इसीलिए हमेशा कभी भी एनालिसिस करी जाए, टेक्निकल एनालिसिस, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप 4 आवर्स चार्ट और डेली टाइम फ्रेम पर भी देखो। अगर आप डेली पर जाओगे और मैं मान लीजिए मैं डेली पर जाता हूं, ठीक है, और डेली पर जाके मैं यहां पर कुछ भी प्लॉट करूंगा तो वो मेरा ऑब्वियसली 4 आवर पे और आधे घंटे पर आ जाएगा। यस सर। बट सबसे पहले मेरे हिसाब से एनालिसिस शुरू करनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम से, क्योंकि वो आपको एक बड़ा व्यू दिखाती है, एक बड़ा पिक्चर दिखाती है ना। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट ओवरऑल कहां जा रही है, समझ रहे हैं आप। एक बड़ी लहर कहां से आ रही है, छोटी लहर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसे देख के मैं ये ना समझू कि पीछे की सुनामी भी इसी डायरेक्शन में जा रही होगी, हो सकता है सुनामी मुझे खाने के लिए आ रही हो। तो छोटे टाइम फ्रेम को देखकर आप गलत डिसीजंस ले सकते हो, बट जब आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर जंप करते हो और फिर बिल्कुल जस्ट टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम फ्रेम पर आ जाते हो, यू मेक बेटर जजमेंट्स। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने बात करी कि भाई चार्ट क्या होता है, इसमें प्राइस और विद द टाइम कैसे कैसे मूवमेंट्स आती हैं, कैंडल स्टिक क्या बताती है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी हमने बस हॉरिजॉन्टल लाइन बोली, बट फिर भी लोगों को बता देता हूं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगाई थी ना, ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, बट इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे अगली वीडियो। तो अभी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखना चाहते हो, बने रहो हमारे साथ, आपको ये कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेक्निकल एनालिसिस की। और जैसे मैंने बोला, अगर आपको हेकनाशी चार्ट सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, हम वो भी आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। सो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस चैनल के अलावा ये हमारा एक मेन चैनल है जिसपे हमारे 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, बट हमने आपके लिए कुछ नए चैनल्स भी लॉन्च करे हैं जिसमें आपको अलग अलग ट्रेनर स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दे रहे हैं, वो भी फ्री में। तो उन चैनल्स को जाकर भी आप विजिट कीजिए एंड वहां पर जाकर भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, बट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिले और आपसे वीडियोस मिस ना हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको एज अ कोर्स फ्री में मिल रही है, बट आपको इसकी, मैं कहूंगा, जितनी रिस्पेक्ट आप लाखों रुपए देके कोई चीज को सीखते उतनी करते तो शायद इसकी भी कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपने पैसे बचाने भी वाले हैं और पैसे बनाने भी वाले हैं। सो यूज दिस इन्फॉर्मेशन राइटली, मेक द नोट्स। अगर आप नए हैं तो नोट जरूर बनाइएगा, और अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में, कि वो भी फ्री में जाके इन्हीं वीडियो से टेक्निकल एनालिसिस को सीखें, स्टॉक मार्केट को सीखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।